आवेगी तो वह सेना को मुझे तनख्वाह देनी पड़ेगी, वह सेना को मुझे वर्दी देनी पड़ेगी और वह सेना को मुझे भोजन भी देना पड़ेगा। अरे मुझे तो ऐसी सेना चाहिए जो न पैसा ले, न कपड़ा ले, न वस्त्र मांगे, न तनख्वाह मांगे, न भोजन मांगे और रात दिन सेवा में लगी रहे। मुझे ऐसी सेना चाहिए। तो इसलिए भगवान राम ने भालू बंदरों की सेना तैयार करी थी। अब जामवंत भी थे। जब भगवान राम ने लंका की विजय कर ली थी तो देखो इंद्र ने इनके ऊपर बड़े बड़े आभूषण बरसाए, खुश है के सोने चांदी हीरा मोती जवाहरात अनेक प्रकार के आभूषण बरसाए। तो ये भालू बंदर बेचारे भाग भाग के माला ले आए, कड़े उठा ले, पायजे उठा ले, किसी ने कुछ ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया और उन आभूषणों को खाने लगे। इंद्र बोले, अरे बंदरों, अरे तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो हमेशा खाना ही खाना दिखता है। ये इतने इतने कीमती मैंने आभूषण तुमको दिए हैं, ये खाने के नहीं है। बंदर बोले, तो फिर काय काम के हैं ये केवल पहनने के हैं, देखने में आते हैं ये। भालू बंदर बोले, हमारा तो वैसे ही उछल कूद का काम है। अरे हम जब कच्छा बनियान तक ना पहने तो हम या हीरा मोती जवाहर कंकड़ पत्थर ने पहने के हम क्या करेंगे? हमारा वजन बढ़ जाएगा ज़्यादा, हमारी छलांग नहीं लगा सकते हम, कहीं माला फंस गई तो हमारे गले दब जाएंगे। जब हमने कपड़ा तक त्याग दे तो ये कंकड़ पत्थर तेरे तो ये हम ना लेंगे, चलो। भगवान राम बोले तो बेचारे नाराज है गए, देखे। तो भगवान राम ने कही, भैया ये बताओ, तुमने बड़ी सेवा करी हमारे साथ, रात दिन मेहनत करी, तुम्हारे बल में रावण मारो, तुम्हारी वजह से मैंने रावण को मारा। मैं ये चाहता हूं, मैं तुम्हें क्या दूं? बंदर बोले, प्रभु, बंदरों ने पता क्या कहा? तेरी यारी में बिहारी सुख ना पायो। जब ते तो यारी करिए ना, हमारों के पेट को गड्ढो कबू ना भरो। या की आग हमेशा हमें सताती रही, हमारे यहाँ पेट भरो पहले तो। भगवान बोले, तुम्हारा पेट भरना मेरे बस की बात नहीं है। जब मैं कृष्ण बन के आऊँगा ना, तुम बंदर बन के पैदा हो जाना, सभी बंदर बन के पैदा हो जाना। तो मैं तुम्हें खूब माखन खिलाऊंगा, मिश्री खिलाऊंगा, लड्डू खिलाऊंगा, पेड़ा खिलाऊंगा, खूब तुम्हारी अपने हाथ से सेवा करूंगा। तो भगवान श्याम सुंदर ने उनकी वो कामना पूरी करी। अब जामवंत से कही, तुम कुछ मांग ले हो। जामवंत सबसे बूढ़े, सब सलाह लेते थे। बूढ़े आदमियों से सलाह लेनी चाहिए, उनका अनुभव है। घर में बुजुर्ग हों तो उनसे सलाह जरूर लेनी चाहिए। जो ना माने बड़े की सीख, जो ना माने बड़े की सीख, लेके खपरा मांगे भीख। इसलिए बड़ों की सलाह जरूर माननी चाहिए। जामवंत ने यूं कही, अरे महाराज, ये जो युद्ध चलो ना, हमारे लिए उत्सव था। युद्ध जो मार काट भैया, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात थी। पर क्या करूं, रावण को और हमारा एक ही बार मुकाबला हुआ था। जामवंत कह रहे हैं, रावण से मेरा एक ही बार मुकाबला हुआ और मैंने घूंसा मारा था रावण के, तो रावण गस खा के गिर गया था। हमारे हाथ फड़कते, हमारे हाथों में पैरों में ऐसी हलचल होती है। हमें कोई अभी तक ऐसा बराबर का टक्कर का कोई योद्धा नहीं मिला जो हमें छका सके, हरा सके। भगवान बोले, तुम्हें जामवंत जी कोई ना हरा सके, तुम चिंता मत करो। कृष्णावतार जब हमारा होगा और हम तुम्हारे पास में आएंगे, तब तुम हमसे कुश्ती लड़ना, हम तुम्हारी नस नसें ढीली करेंगे। ये वही जाम्बवंत है, वही जाम्बवंत महाराज हैं। आज जाम्बवंत जी ने देखा, इतने दिन है कि रात दिन कुश्ती होते 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 गे, कैसो आज कोई बलवान है, ऐसो आज तक मुझे कोई नहीं मिला। तो जैसी नजर से नजर मिली, भगवान मुस्कुरा गए। जाम्बवंत ने पैर पकड़ लिया, अरे स्वामी, तुम मेरे स्वामी हो और मैं तुम्हारो दास, तुम मुझे क्षमा करो, मुझसे बड़ी गलती है गई जो मैंने तुम्हारे साथ में ऐसा किया। भगवान बोले, नहीं, ऐसी बात नहीं है।
ऐसी बात नहीं है, हमने तुम्हें वचन दिया था और हमने आज वचन अपना पूरा किया है। तो देखो जाम्बवंत महाराज ने क्या किया, वो जो मणि थी, मणि भगवान को दे दी। प्रभु ये मणि ले लो, और बोले मेरी ये जाम्बवती नाम की बेटी है, इसको भी आप धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार करो। आज भगवान की जाम्बवती के साथ में भी शादी हो गई, और भगवान ने वो मणि जो थी वो सत्यराजित को दे दी कि भैया तू इल्जाम लगा रहा था कि मैंने तेरे भैया को मरवा दिया, अपनी मणि ले संभाल। सत्यराजित आगे लौट करके सत्यराजित बोले अब मैं इस मणि का क्या करूंगा प्रभु, ये मणि अब तुम ही ले लो, और मेरी सत्यभामा नाम की बेटी है, इसको आप अब स्वीकार करिए। तो सत्यभामा के साथ में भगवान की शादी हो गई, और सत्यराजित ने और जाम्बवंत ने भगवान की बड़ी बड़ी स्तुति करी। और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल गई है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल गई है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है, और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे नाम से गुलाम अब, तेरे नाम से गुलाम अब गुलफाम हो गया है, तेरे नाम से गुलाम से सब काम हो रहा है।
काम हो रहा है मेरा मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही ये तेरी ही प्रेरणा से ये तमाम हो रहा है। तेरी प्रेरणा से हम सब ये तमाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हाय मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हाय मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय तो देखो भगवत प्रेमियों, भगवान श्याम सुंदर की रुक्मिणी, जामवती, सत्यभामा 3 पटरानी हो गई। एक कालिंदी है यमुना महारानी, सूर्य की बेटी है। यमुना महारानी के जो भाई हैं वो यमराज हैं। यमुना के साथ में भगवान की शादी भई। मित्र वृंदा, नग्नजिति, सुलक्षणा और भद्रा, ये 4 और हैं। इस तरह से भगवान की 8 पटरानी हो गई। भगवान श्याम सुंदर जी द्वारका में बड़े आनंद के साथ रहते हैं। एक दिन की बात है, यथा हतो भगवता भौमो ये नचता स्त्रियः निरुद्धा एतदा चक्ष विक्रमम सारंग धनवना। भगवान श्याम सुंदर को एक संदेशा मिलता है कि हे नारायण भगवान, प्राग ज्योतिषपुर में एक भौमासुर नाम का दैत्य रहता है। वो इतना दुष्ट है, उसे अगर किसी की कोई कन्या सुंदर दिख जाती है तो उठा लेता है उसे। बड़े बड़े राजा महाराजा उसने बंदी बना लिए हैं। प्रभु उसने अदिति के कुंडल भी छीन लिए, देवताओं के छत्र कमंडल छीन लिए हैं। जिस पे कोई अच्छी वस्तु मिलती है वो छीन लेता है। बलवान बहुत है भौमासुर। भगवान श्याम सुंदर ने सत्यभामा को साथ में लेकर के प्राग ज्योतिषपुर पर चढ़ाई कर दी। अब देखो उसकी पुरी है कैसी। जहां ये भौमासुर रहता है बहुत ऊपर पहाड़ पर इसने अपना महल बना रखा है। उस किले के चारों ओर बहुत गहरी गहरी खाई है और खाई में उसने जल भर रखा है। खाई के बाद क्या है,
एक घेरा उसने और बनाया हुआ है जिसमें हमेशा आग लगी रहती है, कोई व्यक्ति इसको पार करके ना आ जाए। 2 कवच हो गए। फिर एक घेरा उसने और बना रखा है जिसमें बिजली का करंट रहता है। उसके बाद उसने 4 दीवार बना रखी है, चारों ओर दीवार। उस दीवार के ऊपर उसने फंदे बना रखे हैं कि कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती या कूद करके अंदर ना जाए। और एक मुर नाम का दैत्य है, मुर नाम का दैत्य है जो उस पुरी की रक्षा करता है। भगवान श्याम सुंदर जब सत्यभामा के साथ में आए तो यह मुर नाम के दैत्य से भगवान का सामना हो गया और भगवान श्याम सुंदर ने लड़ते 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 इस मुर नाम के दैत्य को मार दिया। तो जब उस मुर को मार दिया था ना भगवान ने, तो भगवान का एक नाम और पड़ गया नया। पता है क्या? मुरारी। मुर को मारने पर, मुर नाम के दैत्य को मारने पर भगवान का नाम पड़ गया मुरारी। अब तो भगवत प्रेमियों, भगवान आगे को बढ़े, प्राग ज्योतिषपुरी पे हमला कर दिया, भौमासुर को पकड़ लिया। भगवान के साथ में इसका युद्ध हुआ है। अंत में भौमासुर का हो गया वध। भगवान ने जेल के दरवाजे खुलवाए। जेल के दरवाजे जैसे खुले तो देखो जेलों में से कितनी कन्या निकली, 16,000 और 100। 16,100 कन्या निकली। उनको जब जेल से भगवान ने मुक्त कर दिया तो वो कन्याओं से भगवान ने कही, अरे देवियों, तुम अपने अपने माता पिता और शहर का गांव का नाम बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घरों तक पहुंचा दूं। उन कन्याओं ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि हे प्रभु, देखो इस दुष्ट ने हमारा हरण कर लिया था, हम या दुष्ट की राजधानी में रहिए। पहली बात तो ये है, अब हम कौन से मुंह से अपने माता पिता के यहाँ जाएं? और माता पिता के यहाँ चली भी गई हम तो हमसे फिर शादी कौन करेगा? हमें कलंक लग चुका है कि हम भौमासुर के यहाँ पर रही हैं। तो प्रभु तुमने हमें बंधन तो मुक्त कर दिया, लेकिन कलंक मुक्त नहीं हुई हम। कलंक का टीका तो लगा हुआ है हमारे मस्तक पर, हम कहाँ जाएं अब? तो हम तो प्रभु आपसे ये निवेदन करती हैं कि आप हमें स्वीकार खुद ही कर लो। भगवान बोले हम कि हाँ। एक ही समय में भगवान श्री श्याम सुंदर ने 16,000 और 100 इन कन्याओं के साथ में शादी रचाई। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय हो। और नैना लड़े मुरलिया वाले से, और अब घर कैसे जाऊं? नैना लड़े मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं? नैना लड़े मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं? अब घर कैसे जाऊं सखिया, अब घर कैसे जाऊं? अब घर कैसे जाऊं कन्हैया? अब घर कैसे जाऊं? लड़े मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं? नैना लड़े मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं?
जाऊं तो मेरी सांस लड़ेगी, अरे घर जाऊं तो मेरी सांस लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी सांस लड़ेगी, सांस लड़ेगी मुँह पे जुल्म करेगी, सांस लड़ेगी मुँह पे जुल्म करेगी, कह देगी कह देगी कह देगी पति हमारे से, अब घर कैसे जाऊं मैं ना, लड़ी मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं। अरे सामरिया मेरे मन को भायो, सावरिया मेरे मन को भायो, सावरिया मेरे मन को भायो, सावरिया मेरे मन को भायो, अरे वाछलिया ने मेरो चैन चुरायो, वाछलिया ने मेरो चैन चुरायो, अरे सावरिया मेरे मन को भायो, सावरिया मेरे मन को भायो, अरे वाछलिया ने मेरो चैन चुरायो, वाछलिया ने मेरो चैन चुरायो, कोई कह दे कोई कह दे कोई कह दे प्रीतम प्यारे ते, अब घर कैसे जाऊं मैं ना, बड़ी मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं। अरे सब कुछ छोड़ वृंदावन जाऊं, सब कुछ छोड़ वृंदावन जाऊं, बांके बिहारी के दर्शन पाऊं, बांके बिहारी के दर्शन पाऊं, सब कुछ छोड़ वृंदावन जाऊं, सब कुछ छोड़ वृंदावन जाऊं, बांके बिहारी के दर्शन पाऊं, बाके बिहारी के दर्शन पाऊं, मोह प्यार मोह प्यार भयो वा तारे ते, अब घर कैसे जाऊं, अरे मोह वाले से, अब घर कैसे जाऊं, लड़ी मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं। अब घर कैसे जाऊं, अरे अब घर कैसे जाऊं, अब घर कैसे जाऊं, अरे अब घर कैसे जाऊं, नैना 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 लड़ी मुरलिया वाले से, अब घर कैसे
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवत प्रेमियों, भगवान श्याम सुंदर की 16,108 पटरानी और रानियां हैं। सबके एक एक सस्ता कृष्ण से पुत्रान दश दशावला अजीजनन नवमावंतो सर्वात्मा संपदा। भगवत प्रेमियों, भगवान की 16,108 रानी पटरानियों से सबके 10-10 बेटा पैदा भये। समझे? सबके 10-10 बेटा पैदा हुए और सबके एक एक बेटी पैदा भई। भगवान श्याम सुंदर की संतान लाखों में है। इस धरती पर जैसी जब जरूरत होती है ना, वैसे ही भगवान राम के जमाने में ये धरती पब्लिक से भर गई थी। तो पता राम जी के क्या बेटा भये? 2 सुत सुंदर सीता जाए, 2 सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण न गाए। और 2 सुत सब भाई न केरे। भगवान राम के लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के भी 2 ही बेटा पैदा हुए। आप लोगों ने देखा होगा लिखा हुआ, हम 2 और हमारे 2। हम 2 और हमारे 2, ये उस समय भी था जब भगवान राम का शासन था। लेकिन ये नियम सब पे लागू था। ये नियम सब पर ही लागू था, किसी 1-2 पर नहीं था। अब क्या है? अब क्या है? अब लोग क्या सोच रहे हैं? अरे एक ही संतान बहुत है। इसी गणित ने हिंदुओं की आबादी कम कर दी है और जहां जहां हिंदू कम हो गए वहां विधर्मी बढ़ गए। बचे कुचे लोग छोड़ छोड़ के भाग गए। सबके घर में ज्यादा भी नहीं तो 3 या 4 संतान जरूर होनी चाहिए। 4 संतान होंगी तभी ये कथा भागवत मंदिर धर्मशाला बचेंगे, और नहीं ये बचेंगे नहीं। जन कितनी जगह से खत्म कर दिए। 4 संतान कम से कम होनी चाहिए। अरे पहले 10-10, 15-15, 20-20 बच्चे होते थे सबके। क्या उनके पेट नहीं भरे जाते थे क्या? या कोई काम धंधा नहीं करते थे? अब लोग कहते हैं जी कौन इतना खर्च। अरे सबका अपना नसीब होता है। इसलिए कम से कम अगर ऐसा नहीं होता है तो समझ लीजिए कुछ समय के बाद आबादी का अनुपात गड़बड़ हो जाएगा। भगवत प्रेमियों, ऐसा हुआ भगवान श्री श्याम सुंदर